बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेटफ्लिक्स जो कि 5th जनरेशन वार में दुश्मन का एक बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएशन महाज है, यहां से पाकिस्तान और नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ कई बार महाज आराई हो चुकी है और अब 1 जनवरी से पेश खिदमत है मसीहा सीरीज, जो कि उर्फे आम में दज्जाल सीरीज के नाम से ट्रेंडिंग पर है, जिसके ट्रेलर में एक मुरुंडे की शक्ल वाले कैरेक्टर को मौसम, हवा, फजा कंट्रोल करते दिखाया गया है। वो लोगों को शफाएं देता है, वो दरो दीवार से मावरा है, वो सब पर भारी सब कुछ है। खत्म जरात, सवाल यह है कि खेल क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, मजहब क्या होता है? सदियों पहले किसी इंसान की इनफरादी सोच, जिसे पूरे मुआशरे पर ठूंस दिया जाता है। जदीद दौर का इंसान कदीम दौर के इंसान की पैरवी करता, अच्छा नहीं लगता। कोई मोइजा, कोई करामत कुछ भी नहीं होती। कोई भी इंसान अकल से मावरा नहीं होता। हमें पुरानी हदूदों कयूस से आजाद इंसानियत की नई डेफिनेशन तय करनी होगी। खत्म जरात, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, एथियस्ट कम्युनिटी और इस तरह के सारे तबके पीछे बोले गए पुरकशिश पैरे पर दुनिया के हर फर्द को इकट्ठा करते फिरते हैं। इनके नजदीक रूह या रूहानियत कुछ भी नहीं होती। ये तबके पूरी दुनिया के मीडिया, एजुकेशन और सोशल डिपार्टमेंट सिस्टम्स में वायरस की तरह मौजूद हैं। अब एक तरफ ये किसी शक्ति या मजहब के कायल नहीं है और दूसरी तरफ ये कभी बिग बॉस में तो कभी किसी फिल्म में एक ऐसे वजूद की तरफ रगबतें बढ़ाते मिलेंगे जो बेपनाह पुरस्कार ताकतों का मालिक है। कभी एक आंख दिखाएंगे तो कभी इंटरटेनमेंट के नाम पर उसकी परस्तश और उसके एजेंडे को फरूग देंगे। यानी एक तरफ कोई शक्ति नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई खुदा नहीं का नारा और दूसरी तरफ खुदाई कुव्वतों के हामिल किसी फर्द की आमद के लिए तैयारियां, जहन साजियां, उसके नाम को लोगों में मकबूल बनाने के एजेंडे। खत्म जरात, आप इस दोहरे म्यार पर क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि खाना दोबारा भरने के लिए भाई जी पहले खाली करना ही पड़ता है। यानी पहले लोगों को हकीकी खुदा से गुमराह करो, उनके दिमाग को हर किस्म के मजहबी रुझान से बिल्कुल साफ कर दो, औरत में बगावत और मर्द में मजबूरी पैदा करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं एक नए अकीदे की तरफ लेकर जाओ कि कोई आने वाला है जो हथेली पर सरसों जमाएगा, जिसके हाथ में सब इज्जतें और शोहरतें होंगी और वो मौसमों का देवता होगा। वो किसी दीवार और रेगजार का मोहताज नहीं होगा। अब वो कौन है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले उसका पूरा खाका समझा दिया था कि वो किस तरह रिलीज होगा, किस तरह काम करेगा और किस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उसकी बाटा सर्विस होगी। हम उस वक्त को साफ तौर पर देख सकते हैं। खत्म जरात, मसीह सीरीज दर हकीकत एक जहन साज प्रोपेगेंडा है। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि मुझे जादू से सख्त नफरत थी, लेकिन जब मैंने हैरी पॉटर सीरीज देखी, उसमें जादू को इस कदर पुरकशिश अंदाज में दिखाया गया कि मैं आज चाहकर भी जादू से उतनी नफरत नहीं कर पाता जितनी मुझे करनी चाहिए। इसी तरह एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसका मन करता है कि कोई उसका अनदेखा बॉस हो जो उसे मजे मजे के टास्क दिया करे और उसके बदले में वो उसे फौरी इनाम भी दिया करे। यानी नाज़रीन, वो बिग बॉस के माइंड सेट में फंस चुका था। अब आ रही है दज्जाली फौज की अगली सीरीज मसीह। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको मजहब से बागी करने वाले ये लोग खुद किस कदर कट्टर मजहबी होते हैं। अब हैरी पॉटर की तरह ये मसीह का किरदार भी आपके अंदर उतारा जाएगा। जब आप पूरी तरह शीशे में उतर जाएंगे तो कल दज्जाल कबूल करवाना इनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा। खत्म जरात, मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ, हासिले गुफ्तगू क्या है? देखिए, ग्राउंड वार से पहले इंफॉर्मेशन वार या कंटेंट वार फील्ड लड़ना बहुत जरूरी है। ये बात मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं। दुश्मन अहमकों की तरह रवायती अंदाज में सरहदों पर खड़ा रहे और आप दुश्मन की पूरी आबादी में उन सब चीजों को मकबूल कर दें जिनको रोकने के लिए सरहदें बनाई गई हैं। मसलन अहमद शाह अब्दाली और यूबी को मस्जिद कर दें, उसकी जगह बाहुबली और मुन्ना भाई ले आए। जादू हमारी सरहदों में मना है, लेकिन आज हमारे बच्चे जादू बहुत पसंद करते हैं। जादू वाली पिंसरें इनका ख्वाब है। कल मसीह सीरीज आएगी, परसों उसका हकीकी किरदार यानी दज्जाल आएगा और हमारे शीशे में उतरे माइंड सेट में फंसे करोड़ों लोग उसे मरहबा कहेंगे। हमारी फौज को खबर तक न होगी कि जिस चीज को उन्होंने महज इंटरटेनमेंट समझा वो उनकी सरहदों को महज लकीरों में बदल चुकी है। अब सरहद के अंदर भी वही है जो सरहद के पार है।
یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پر اینٹی کنٹینٹ اسلامک فلم انڈسٹری شروع کرنا ہوگی۔ اگرچہ حکومت پاکستان نے اعلان تو کر دیا ہے، لیکن عمران خان یاد رکھیں کہ فواد چودھری جیسے لوگ دراصل وہی ہیں جن کا بظاہر کوئی مذہب نہیں، در حقیقت یہ بہت بڑے مذہبی ہیں۔ دشمن فلم انڈسٹری کو اپنے حق میں بھرپور طریقے سے استعمال کرتا جا رہا ہے، اور اب ہمیں اس ٹیکنالوجی کو بطور ہتھیار اٹھانا ہوگا۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ایڈیٹنگ، ڈبنگ اور اینیمیشن میں مہارت حاصل کریں، کیمرہ اور گن پوری مہارت سے چلانا سیکھیں۔ اس کے علاوہ قلم اٹھائیے اور اسکرپٹ لکھنا سیکھیے۔ اگر آپ کا کوئی چھوٹا موٹا پروڈکشن ہاؤس ہے تو اپنے ہیروز پر چھوٹے چھوٹے کلپ بنائیے۔ گھبرائیے مت، مجھے پتا ہے کہ آپ باہوبلی کی ایڈیٹنگ اور شوٹنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ مت بھولیے آپ کا آغاز ایک بہت بڑی انتہا تک ضرور پہنچے گا۔ آپ کام شروع کیجئے، یہ جہاد ہے، آپ اس وار فیلڈ میں لڑیے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم کفر کے راستے کی آخری چٹان ہیں، اور ہمیں ہر محاذ پر، چاہے وہ گراؤنڈ وار ہو، انفارمیشن وار ہو، کیسی بھی جنگ ہو، ہمیں ہر محاذ پر خود کو آخری چٹان ہی ثابت کرنا ہے۔ خاتون حضرات، یہ تھی میری چند باتیں جو میں نے اس ویڈیو میں مسیح سیریز کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے اس ویڈیو کا جو لاسٹ پیرا ہے اس پر ضرور غور کریں گے، کیونکہ میں نے اسی پیرے کے لیے پوری ویڈیو بنائی ہے۔ تو خاتون حضرات، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔